इतनी इंसेक्टिसाइड का रिजल्ट क्यों नहीं आता गुलाबी सुंडी पे? किसान भाइयों, नरमा कपास की बात करें तो गुलाबी सुंडी ने सब कुछ खत्म कर रखा है 2-3 साल से। तो यहाँ पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किसान मेले का आज पहला दिन है। यहाँ पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। गुलाबी सुंडी के अलावा नरमा कपास में जितने भी कीट आते हैं, जो कपास के हानिकारक कीट है, वो सारे के सारे यहाँ पर बॉक्स में लगा रखे हैं और ये सारे असली कीट हैं। मार्कर इन्होंने यहाँ पर टांग रखे हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, नकली नहीं है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। खास तौर से गुलाबी सुंडी है, सफ़ेद मक्खी है, मीली बग है, हरा तेला है और भी हैं। किसान भाई सभी प्रकार के टेक्निकल यूज करके देख चुके हैं, सभी स्प्रे करके देख चुके हैं, लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं हो रही गुलाबी सुंडी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है डियर किसान पर। जी, सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से राम राम। और अभी हम जो है वो कपास में लगने वाले कीटों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि हमने ये यहाँ पे कीड़े भी लगा रखे हैं, सामने ये जो हमने है कीड़ों की फोटोएं भी लगा रखी है कि सभी किसान भाई आए और इनकी फोटो देख के पता लगा सकेंगे ये वाला कीड़ा ये है। बिल्कुल। तो ये सफेद मक्खी है, चूरड़ा है, मिली बग है और गुलाबी सुंडी है, जो सारे कीड़े लगे हुए हैं। उधर एक हमने अलग से गुलाबी सुंडी का भी हमने अलग से चार्ट बना रखा है। तो अभी जो आप बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा है वो इन दिनों में सफेद मक्खी की हम पहले बात करते हैं कि सफेद मक्खी के लिए किसान भाई जो भी हैं, तो उसमें सफेद मक्खी हो या गुलाबी सुंडी हो या कोई दूसरा कीड़ा हो, जब फसल जब छोटी अवस्था में होती है, जब फसल 60 दिन की हो, उससे पहले निम्बिसिडीन दवाई आती है 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, उसका छिड़काव करें। और जो दूसरी हार्ड दवाइयाँ आती हैं उनका छिड़काव ना करें। ये निम्बिसिडीन की बात करें तो किसान भाई आमतौर पर इसको नीम के तेल के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। तो ये दवाई क्या है कि जो मित्र कीट हैं उनको भी नुकसान नहीं करती, और ये जो दवाई है वो उसके बच्चों पे भी काम करती है। जैसे जो उसका जो प्रौढ़ होता है, उसकी अंडे देने की क्षमता है, उसको कम करती है। उसके जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट कम होता है। जो अंडे दिए हुए हैं उनमें से बच्चे कम निकलेंगे। तो ये सीधा कीड़ों को नहीं मारती, लेकिन उसकी वैसे पॉपुलेशन कम करती है कि उसका विकास कम कर देगी, अंडे को वो कमजोर बना देगी, बच्चों को कमजोर बना देगी। तो वो कीड़ा जो है वो इतना ज्यादा नहीं फैलता। तो इसलिए ये जो दवाई है वो हमारी फसल को भी नुकसान नहीं करेगी, वातावरण को भी नुकसान नहीं करेगी। गुलाबी सुंडी के लिए भी जब फसल हमारी जब 60 दिन की होती है, तो इसी का नीम का तेल या फिर निम्बिसिडीन, इसी दवाई का उपयोग करें। और दूसरी जो चीजें हम बताते हैं, जो ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप आते हैं। तो जो सफेद मक्खी है और हरा तेला है, इसके लिए येलो स्टिकी ट्रैप आते हैं। किसान भाई खेत में वो लगाएं। जो गुलाबी सुंडी है उसके लिए दूसरे ट्रैप आते हैं, फेरोमोन ट्रैप आते हैं, जिनमें पिंक बोलवर्म का ल्यूर होता है, तो वो ट्रैप लगाएं। तो शुरुआती अवस्था में ही अगर आपको उसके पतंगे पकड़े हुए दिखे उस ट्रैप के अंदर, तो शुरुआती अवस्था में जब फसल में फूल लगते हैं उसी टाइम पे, और जो चावल का जो छोटा दाना होता है ये उस रंग की होती है, शुरू में ये गुलाबी नहीं होती, और जब ये बड़ी हो जाती है तो इसका रंग जो है वो गुलाबी हो जाता है। जब फूल में किसान भाई इसको देखेंगे तो चावल के दाने जैसा आकार का और छोटी सी होती है बिल्कुल। तो जब आप ट्रैप लगाएंगे तो आपको उसमें उसके पतंगे फंस जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई गुलाबी सुंडी का प्रकोप आपके खेत में हो गया है। तब किसान भाई है वो 60 दिन की फसल हो तो नीम आधारित दवाइयों का छिड़काव करें। जब 60 से 120 दिन की हो तो वही किसान भाई है जो प्रोफेनोफोस है, थायोडिकार्प है, ये जो दवाइयां हैं वो डालें। और उसके बाद में जब फसल 120 से ज्यादा दिन की हो जाती है तो सिंथेटिक पाइरिथ्रोइड डालें, जैसे लैम्डासाइहेलोथ्रीन है और साइपरमेथ्रीन है और इमामेक्टिन बेंजोइड, और ये तो है वो 120 से पहले भी डाल सकते हैं। तो ये दवाइयों का जब इस तरह से चुनाव करेंगे तो जो ये दूसरे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, स्पेशली जो सफेद मक्खी है, वो सिंथेटिक पाइरिथ्रोइड इंसेक्टिसाइड डालने से रिसर्जेंस आती है, ज्यादा फैलने लगती है। इसलिए इसको आखिर में ही इन दवाइयों का छिड़काव करें। दूसरा जो हम बताते हैं गुलाबी सुंडी के लिए कि कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं, और ये एक कम्युनिटी अप्रोच है। मतलब सभी किसान भाई जब मिलके काम करेंगे तो ही इससे बच पाएंगे। तो अभी जैसे किसान भाई जैसे इसकी पिकिंग करेंगे, पिकिंग करने के बाद में जब लकड़ियों का जब इकट्ठी करके रखते हैं तो उसमें टिंडे नहीं लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि उन टिंडों में ही इसकी जो सुंडी है वो जिंदा रहती है और वो पूरी साल जिंदा रहती है, आगे की साल तक पड़ी रहती है। तो आप लकड़ियाँ इकट्ठी करके रख सकते हैं, लेकिन उसमें टिंडे नहीं लगे हुए होने चाहिए। दूसरा जो है, घर में जानवरों को डालने के लिए हम बिनोला रखते हैं। बिनोला के अंदर भी ये सुंडी है वो पूरी साल जिंदा रहती है, और फिर जैसे ही बरसात आएगी और फिर ये उसमें से निकलेगी, और फिर जब फसल तैयार हो जाएगी तो फसल में ये हमारी जो फसल है उस पर अटैक करती है। तो ये प्रिकॉशन हमारे को पहले से ही ध्यान रखने की है। जब
छड़ियाँ अगर आप इकट्ठी करके रख रहे हो, उसकी जो लकड़ियाँ रख भी रहे हैं, तो जब फसल लगा देते हैं, नई फसल लगा देते हैं, तो उसकी जो प्लास्टिक से पूरे को कवर कर दें। और जो बिनोला घर में रखते हैं या जो बिनोले की फैक्ट्रियां हैं, वो सेल्फ से उसका ट्रीटमेंट कर दें। अगर ये कम्युनिटी, सभी किसान भाई अगर ये चीजें अपनाएंगे तो धीरे धीरे, जैसे पिछले साल जितना प्रकोप था उससे कम हुआ है इस बार थोड़ा थोड़ा, आगे जाके फिर ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये एक कीड़ा ऐसा कीड़ा है जो सभी फसलों पे अटैक नहीं करता, ये कपास पे ही आता है। तो अगर ये जो हम सावधानियां बरतने के लिए किसान भाइयों को कहते हैं, वो अगर ये बरतेंगे तो निश्चित रूप से इस कीड़े का प्रकोप काफी हद तक बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब क्या है कि किसान भाई कहते हैं कि भाई बोल सही दिख रही थी लेकिन खिली नहीं रही। तो जब सुंडी ने एक बार कपास के टिंडे के ऊपर उसने अटैक कर दिया और वो टिंडे के अंदर चली गई, तो वो हमें हरी लगी हुई दिख रही है लेकिन वो खिलती नहीं है, क्योंकि वो एक बीज से दूसरे बीज में चली जाती है और फिर वो टिंडा अच्छे से खिल नहीं पाता। तो उसमें हम जब दवाई का छिड़काव भी कर देते हैं तो वो जो उस बोल को खराब कर चुकी है, वो बोल खराब ही हो गई, वो फिर ढंग से खिलती नहीं है और किसान भाई सोचते हैं कि भाई टिंडा खिला नहीं। जो अटैक हो गया उसको फिर वो उस बोल को नहीं बचा पाते। तो इसलिए जो सावधानियां जो पहले से जो रखने की है, जो प्रिकॉशन रखने की है, उनको ध्यान में रखते हुए वो निश्चित ही इस सुंडी का काफी हद तक या बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल कर पाएंगे इसका। ठीक है। ऐसे ही जो दूसरे कीड़े हैं, सफेद मक्खी का हमने बताया कि भाई ट्रैप लगा दे, और जो दवाइयां आती हैं उनको बदल बदल के करें। जब ज्यादा ही आती है, 6 से 8 प्रति पत्ता हो जाते हैं। इसका जैसे आप वहाँ पे ये फोटो भी देख सकते हैं, सफेद मक्खी की वो जो लगी हुई है, तो इसके बच्चे भी नीचे की सतह से रस चूसते हैं और ये इसका जो प्रोड है वो भी नीचे की सतह से रस चूसता है। तो ये इसमें रस चूस के पौधे को हानि पहुंचाते हैं, फिर बाद में ये पत्तियां काली पड़ जाती हैं और पौधे की भोजन बनाने की क्षमता कम होने लगती है। तो इसमें भी पहले निम्बिसिडिन की दवाइयों का छिड़काव करें। उसके अलावा जो है पायरिप्रोक्सीफेन आती है, ओबेरोन आती है और उलाला आती है जो हरा तेला और इसके ऊपर काम करती है। तो ये सब जो दवाइयां हैं इनको आप बदल बदल के छिड़काव करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही एक दवाई का छिड़काव करें, बदल बदल के आप इनका छिड़काव करें, तो निश्चित ही इससे आप काबू कर पाएंगे। मैडम, प्रैक्टिकल रूप से अगर हम देखें तो किसानों से मिलते हैं, अलग अलग लोकेशन पर जाते हैं, बात करते हैं जी, तो लगभग किसान कहते हैं कि भाई हमने ये टेक्निकल का स्प्रे कर दिया, वो टेक्निकल का कर दिया। जो हम बताते हैं वो किसान कर चुका होता है जी, बोलता है कि फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। जो कोराजन आती है, इतनी हेवी दवाई होती है कीड़े के लिए, कोराजन से भी कंट्रोल नहीं हो रही गुलाबी सुंडी। तो इतने स्प्रे करने के बावजूद भी इतनी इंसेक्टिसाइड का रिजल्ट क्यों नहीं आता गुलाबी सुंडी पे? देखो, इस कीड़े के अंदर क्या है कि एक आपका जो आप जिस समय आप चुनाव कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड का, वो किस वक्त कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रैप लगाने चाहिए। ट्रैप लगाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हमारे खेत में ये कीड़ा आ गया है। अब अगर एक बार मान लो आपके जो फूल आने की अवस्था में कीड़ा आ चुका था, किसान भाई को पता नहीं लग पाया और उसकी जो छोटी सुंडियां हैं वो बोल लगी, बोल में थोड़ा सा होल बना के अंदर चली जाती है और उसका पता नहीं चल पाता कि बोल में कीड़ा अंदर चला गया है। जो दूसरी सुंडी है, जैसे चित्तीदार सुंडी है, तो उसका जो एक्सक्रीटा बाहर लगा हुआ रहता है उसका पता चल पाता है, इसका पता नहीं चल पाता। इसलिए किसान भाई अगर सही समय पे करेंगे, क्योंकि अगर उसने अंडे दे दिए, अंडे देने के बाद में उसमें जो छोटा लार्वा निकलता है वो बोल के अंदर चला जाता है और फिर उसके बाद में वो बोल ओपन नहीं होती और वो अंदर ही अंदर खाता रहता है और फिर वो दवाइयों का भी असर नहीं हो पाता। इसलिए समय का, सही समय का अगर किसान भाई चुनाव करेंगे तब ही उसको काबू कर पाएंगे, निश्चित रूप से कर पाएंगे। इसलिए ट्रैप लगाना बहुत जरूरी है कि आपको भाई कब आपके ये कीड़ा आया, क्योंकि वो अंडे देगा, अंडे देते ही वो उसमें बॉल में चला जाएगा, सुंडी अंडे में से सुंडी निकलेगी, छोटी अवस्था में अंदर चली जाएगी, कोई होल नहीं बनेगा। और जब अंदर चली गई तो फिर वो छिड़काव से भी मरेगी नहीं। तो जब अंडे दिए उसी अवस्था में जब वो अंदर जाए, उससे पहले मर जाए, तो सही समय का चुनाव करना बहुत जरूरी है। तब ये दवाइयाँ निश्चित रूप से काम करेंगी। क्योंकि जब अंदर चली गई, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब एक बार बॉल के अंदर चली गई तो वो बॉल ओपन नहीं होगी और किसान भाइयों को नुकसान ही होगा। तो गुलाबी सुंडी के कंट्रोल की बात करें तो समय भी है और एक प्रिकॉशन जो रखेंगे वो एक बड़ी सावधानी है कि हम कहते हैं ना भाई, बचाव ही उपचार है। बिल्कुल। तो इसलिए बचाव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं, आप अगर इंसेक्टिसाइड भी डालते रहेंगे तो हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना हम बचाव कर लेंगे। बिल्कुल। तो उसके बताएंगे, फिर दवाइयाँ भी आखिर में अगर आ गया ट्रैप में, अगर कीड़ा आ रहा है तो फिर उसके हिसाब से आप दवाइयाँ छिड़किए, जब जरूरत हो उस हिसाब से छिड़किए आप दवाइयाँ, तब निश्चित रूप से इसका प्रकोप कम हो पाएगा। शुरुआती अवस्था से हम इसके लक्षण को पहचान कर कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआती क्या, बिल्कुल अभी से, मतलब पूरे साल ही लगना पड़ता है कि भाई अब जैसे
चुनाई करेंगे, फिर लकड़ियां काट के रखेंगे तो उसमें बोल नहीं लगी हुई होनी चाहिए, जो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया। तो शुरू से ही ये सावधानियां बरतेंगे तब जाके इस कीड़े को काबू निश्चित रूप से बिल्कुल, करना है। यानी कि एक सामूहिक प्रयास अगर हम दिखाएं तो सामूहिक इसको प्रयास कंट्रोल जिसको कर हम सकते कहते हैं हैं। समन्वित कीट प्रबंधन, बिल्कुल। वो करेंगे तब इस कीड़े पे कंट्रोल किया